हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लक्ष्यवेदी ऑनलाइन क्लास के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम अंकित है। आज हम लोग फिर से दूसरा क्लास शुरू कर चुके हैं साइंस का। तो ये क्लास जो है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है। क्या सही बात है जी ना? देखिए, कल हम लोग जो पढ़े थे वो ये पढ़े थे कि साइंस में जो है 100 मार्क्स कैसे लाए, है कि नहीं, वो अपलोड है। लेकिन आज हम लोग कल हम जैसा कि बोले थे कि केमिस्ट्री का क्लास लाएंगे ना, तो ये केमिस्ट्री का क्लास है। और पहला चैप्टर कौन सा बताइए हमारा? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, लेक्चर 2 है, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, एकदम क्या करना है, क्या पूरा नेचुरल रहना। नेचुरल समझते हैं ना, जैसे पढ़ रहा हो वैसे पढ़ो। कैमरा पर ध्यान देना बिल्कुल नहीं है, वो मेरे लिए लगा है ताकि तुम ही लोग देखिए। सबसे पहले अगर हम देखें तो कल ही हम बताए थे कि जो साइंस है, ठीक है ना, यानी कि विज्ञान, ये 3 भाग में, कितना भाग में बताइए, है ना। एक हम बोले थे, क्या बोले थे बताइए? एक हम बोले थे आपका, और एक हम क्या बोले थे बताइए? और एक हम क्या बोले थे बताइए? बायो बोले थे ना। तो हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वो क्या शुरू कर रहे हैं बताइए? समझ गए बात को? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हम लोग शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं बताइए कोई लोग? रसायन विज्ञान। क्या कहते हैं बताइए? रसायन विज्ञान। और हम लोग सबको पता है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं किसके लिए बताइए? क्लास 10th के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, हम बोर्ड पे कितना भी सजा दे, कितना भी लिख दे, कितना भी यहाँ पे कुछ हम बोल दे, उससे तुम लोग को बेनिफिट होने वाला है। लेकिन अगर हम इससे कुछ सीख लेंगे, कोई नॉलेज अगर आ जाता है तो वो बेनिफिट होगा। और कहाँ काम आएगा पता है? एग्जाम में। कहाँ बताइए? सिलेबस तो हम कल ही समझा दिए, कैसे पढ़ना ये भी हम कल बता दिए। आज घबराना नहीं है, कल वाला वीडियो डाला अपलोड है, क्या बताइए, है कि नहीं है? तो देखो, वो देख लिया, देखो 2 बार देख लिया, देख लो, देख रहा है ना कितना कंसेंस है। अरे देखो, उसमें क्या है कि जब भी तुमको लगेगा कि साइंस तैयारी कैसे करे, फिर जाके देख लो, है कि नहीं। अच्छा सर ये बात बोले थे, उसमें सारा बात बता दिए हैं। देखिए, साइंस जो हमारा केमिस्ट्री, फिर सिर्फ हम बात करें किसके बारे में? केमिस्ट्री का। किसके बारे में बताइए? तो केमिस्ट्री का चैप्टर है, लिखते जाना है। सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है केमिस्ट्री का, लिखते जाना है फटाफट, वो है हमारा रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। मेरा हैंड राइटिंग तो अच्छा है नहीं, तुम लोग का है, हमको पता है। हमको कौन सा बोर्ड देना है, लेकिन ठीक ठाक है। और तुम लोग के उम्र के साथ और भी बढ़िया था। इंग्लिश में भी लिख दे क्या? केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चलिए आगे देखें। दूसरा जो है वो है हमारा अम्ल, क्षार एवं लवण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तीसरा जो हमारा है वो है हमारा धातु एवं अधातु, जिसको हम कहते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। हो गया? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट, धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल।
अगर हो जाएगा तो बताइएगा कृपया। सबका होना चाहिए ना, मतलब अपने ऐसे। हो गया, उसका नहीं हुआ है। ये अच्छा, ये चैप्टर के नाम याद रखना है, ठीक है ना। सिलेबस याद रखना हम इसलिए बोल रहे हैं कि देखिए कि हम कहीं भी जाना हो, घर से हमें कहीं भी जाना हो तो रास्ता पता होना जो है ना वो हमारा, उससे हमको कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, लेकिन इससे हमें ये पता चलता है कि हम उस चीज़ के लिए कितना कॉन्शियस है ना। हम, मेरा जो बौद्धिक जो इंटेलेक्चुअल पावर है वो कितना बढ़िया। इसलिए सिलेबस पता होना क्या होता है, बहुत ही जरूरी है। कि कोई भी अगर पूछे कि बताओ केमिस्ट्री का क्या सिलेबस है तुम्हारा, तो हम उसको बेहिचक बता सके कि देखिए हमारा जो हमारे पास 5 चैप्टर है और ये नाम है कि नहीं, जिसमें हम ये 3 पढ़ चुके हैं, ये 2 भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक चल रहा है, एक पढ़ेंगे, तो ये अच्छा होता है नहीं। अब पूछ देखो सिलेबस क्या है, तो सिलेबस थोड़ी एग्जाम में पूछा जाता है, बोलो भाई, बात भी सही है, बोलो। तो लेकिन याद रखना चाहिए। चौथा आप देखते हैं, हमारा फोर्थ जो है वो है हमारा है कार्बन एवं इसके यौगिक। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। लिख लिए। पांचवा जो हमारा है वो है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हो गया ना, सबका हो जाए तो और अच्छा। हो गया। तो देखिए कुल मिला के हमारे पास कितना चैप्टर है बताइए, 5। नाम क्या क्या है बताइए, एक बार देख लेते हैं, एक बार सब बोल दिया अच्छा रहेगा। क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया एवं आम्ल क्षार एवं धातु एवं और क्या बताइए हमारे पास, तत्वों का आवर्त वर्गी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना। ये 5 चैप्टर है हमारे पास मात्र केमिस्ट्री में, ठीक है ना। ये 5 चैप्टर हम बढ़िया से पढ़ लिए तो केमिस्ट्री में कोई नंबर कटने वाला नहीं है। और उसमें भी जो है ना ये सारा चैप्टर इम्पोर्टेंट, नंबर लाने के लिए नहीं, नॉलेज के लिए भी। और इन फ्यूचर में अगर हम लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे या 11th 12th किसी चीज़ का तैयारी करेंगे तो वहाँ पे ये सब हमें क्या आएगा बताओ, एकदम काम आने वाला है। तो 2 व्यूज़ पढ़ना, हम कल बता रहे थे, दो व्यूज़ पढ़ना होता है, एक नॉलेज के लिए और एक नंबर लाने के लिए। कल बताए थे ना, तो कल वाला बात फिर आज कहाँ बताएंगे। शुरू करते हैं।
इसमें जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम क्या बताइए? उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं, तो सब लोग हम लोग यहां से शुरू करेंगे पढ़ना। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। समझ गए बात को? कोई दिक्कत यहां तक? चलिए देखिए, ध्यान से सुनिएगा कि चैप्टर ये कह क्या रहा है, उसमें करना क्या है, ठीक है ना बालकों? लिखने में देखो नहीं, लिख लो। बताइए, कहीं भागा जा रहा है? नहीं भागा जा रहा है। तो सुनो, हम लोग इससे पहले क्लास 8 में पढ़े थे, 9 में पढ़े थे, तब 10th में पढ़ रहे हैं। क्लास 8 में अगर हम याद करेंगे तो पदार्थ के बारे में हम लोग बहुत कुछ पढ़े थे नहीं पढ़े थे? फिर याद करो, पदार्थ के बारे में ठोस, द्रव, गैस पढ़े थे ना, प्लाज्मा, ये सब 9th में भी हम लोग पढ़े पदार्थ के बारे में। हमारे आसपास के पदार्थ पढ़े हैं ना, क्या हमारे आसपास पदार्थ शुद्ध हैं, पढ़े कि नहीं पढ़े? ये सब जो है, ये नहीं सोचो कि हम पढ़ के आए हैं। यहाँ पे जो हमारा सिलेबस है वो 8, 9 वो सब का जो है एक जो बेसिक कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, हमें अभिक्रिया बनाना बनता है। अभिक्रिया जो हम पढ़ रहे हैं, रिएक्शन हम लोग देखते हैं, जबकि रिएक्शन जो हम लोग आम जिंदगी में भी देखते आए हैं। देखते आए कि नहीं देखते आए? जैसे सोचो कि हम तुमको बता दे रहे हैं कि माचिस है ना, माचिस देखा है? माचिस देखा है ना? ऐसे माचिस लिया, आग हो जाता कि नहीं हो जाता? होता है नहीं होता? बताओ। फ्रिज में पानी रख दो, निकलता है बर्फ। वही बर्फ को धूप में रख दो, मिलता है पानी। देखा नहीं देखा? बताओ। ऐसा ही छोटा बात ऐसा है हमारे लाइफ में, दिन प्रतिदिन जो है रिएक्शन होते जा रहा है। कितना भी खाना खा लो, एक दिन बाद फिर भूख लग जाता है। एक दिन के बाद हम बोलते होते 8 घंटा बाद फिर लग जाता है। नहीं, आखिर भाई खाना जा किधर रहा है? ये जो चावल किलो खा रहे हैं, सोचो, हंसने वाला बात है, कहाँ जा रहा है कि नहीं है? नहीं, समझने वाला बात है कि नहीं है? कहीं तो जा रहा होगा। हम लोग के बॉडी में हार्मोन बन रहा है, ब्लड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सोचो नया खून बनना तुम्हारा बंद हो जाए, या नया सेल बनना बंद हो। सेल समझता है ना, कोशिका, 9th क्लास में पढ़े हैं कोशिका के बारे में। ये सब बनना बंद हो जाए, सोचो क्या ही होगा हमारा, है कि नहीं है? मानव तो कठपुतली है कि नहीं है? तो सोचो कि हमारे आसपास में कितना परिवर्तन हो रहा है, कितना चीज़ चेंज होते रहता है। तो हम लोग क्लास 8 में पढ़े थे, पता है क्या? एक रासायनिक परिवर्तन और एक भौतिक परिवर्तन, याद है ना? तो हम लोग यहीं से बात को शुरू करते। देखो, परिवर्तन क्या था बताइए? परिवर्तन मतलब होता है चेंज होना। क्या था बताइए? चेंज होना, बदला जाना। तो ये होता था 2, कितना होता था बताइए? समझना है बात, बोले बताते हैं। और नहीं समझेगा तो फिर मेरा कुछ नहीं लेगा। इस बार भी बहुत सारा बच्चा एग्जाम दिया था, जो नहीं समझा उसको दिक्कत हुआ। नहीं तुम पढ़ेगा, तुम कोई नंबर दिलवा नहीं सकता, ठीक है ना? हाँ, हो सकता है तुम्हारे घर का बहुत ज़्यादा पहुँचो बिहार बोर्ड में, वो अलग मैटर। तो क्या बता? हाँ, परिवर्तन कितना है बताइए? 2। कितना है बताइए? 2। एक को हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। क्या कहते हैं बताइए? और एक को हम लोग कहते हैं रासायनिक। क्या कहते हैं बताइए? रासायनिक परिवर्तन। और इंग्लिश में लिखे जिसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। क्या कहते हैं बताइए? और एक को हम कहते हैं केमिकल चेंज। क्या कहते हैं बताइए? पहले हम समझा दे रहे हैं, फिर लिखना। देखिए, एक क्या बताइए? फिजिकल चेंज। और क्या बताइए? यही आगे जाकर रासायनिक अभिक्रिया में दोनों देखे पता चलेगा कि दोनों जो है क्या बताइए, दोनों से हमें पता चलेगा, ठीक है ना? तो क्या था कि जब सोचो, ये दोनों देखो बेसिक अंतर है। किसमें अंतर है? किसमें? फिजिकल चेंज में और केमिकल चेंज। मान लो कि हमारे पास पहले से ए था। क्या था बताइए? ए नामक कोई वस्तु था। ये बी में चेंज हो। किसमें चेंज होगा बताइए?
बी में चेंज हो गया। और ये इसको जैसे मान लो कि कोई ऐसा आदमी है जो सोचो कि घर में कि पहले वो बहुत अच्छा था, एकदम शरीफ आदमी। क्या था बता? शरीफ समझता है ना? शरीफ आदमी गाँव में किसको कहते? जो किसी से लड़ाई नहीं करे, है कि नहीं? किसी तरह का नशा नहीं करे, अपना काम समय से करे। ऐसा आदमी के संगत में आ गया, ये सब कांड करने लगा। परिवर्तन हो गया, व्यवहार में परिवर्तन हुआ कि नहीं हो गया? सारा कुछ इसके मम्मी पापा को पता चल गया। इसके मम्मी पापा को, ये भाई बिगड़ गया। पते है बिगड़ जाएगा गांव में, समझ रहा है ना? अच्छा, गांव में जब बिगड़ जाएगा ना तो तुमको लगेगा किसी को क्या ही पता होगा, है कि नहीं? हम तो छिप के फुक्का मार रहे थे, हैं? लेकिन गांव में अलग तरह का खबरी होता है। गलत बात बोल रहे हैं? तुमको लगेगा किसी को क्या ही पता, लेकिन खबर पहुंच चुका है हर जगह। तूने मुंह पर कोई नहीं बोलेगा, बोला क्या है जोड़ी है कि नहीं? बोलेंगे मुंह पर लड़ाई कर लेगा। और सबसे अंतिम पता चलेगा तूने वहीं पा को, फिर बोलेगा हमको तो 6 महीना पहले से पता था, हम तुझे काहे बोलेंगे, है कि नहीं? तब पता चला वहीं पा को। अब क्या हुआ कि जैसे ही लड़का को बोला कि भाई सुधर जाओ, ठीक है ना, ये फिर से शरीफ बन गया। फिर से क्या बन गया था? समझ गया बात को ना? फिर से मतलब ठीक हो गया। क्या बताइए? अब फिर एक तुम्हारा दोस्त था, इसका दोस्त था पहले, वो भी शरीफ था। क्या था बता? वो भी बिगड़ गया। क्या बता? वो भी क्या होता बता? लेकिन वो बिगड़ गया तो वो बिगड़ ले रहा गया। जब से मेरे पास समझाया तो और बिगड़ गया। बोला कि आज तो 2 पी रहे थे, कल से 4 को पियेंगे। समझना बात को ना? कि देखो यही समझना है कि जब कोई आदमी या कोई वस्तु, यहाँ पे समझना है कि जब कोई वस्तु ए से बी बना, ठीक है ना, और बी से फिर क्या बन गया बताओ? ए बन गया, वो होता था भौतिक परिवर्तन। क्या था बताइए? जैसे जल है, जल समझते हैं? जल से बन जाएगा बर्फ। क्या बन बताइए? अब बर्फ से क्या बन जाएगा बताइए? वही कह लो पानी, ठीक है ना? देख लिया ना? तो कौन सा परिवर्तन हो गया बता? जोर से बोलो, कौन सा बताइए? अब परिभाषा सुनो। जब कोई पदार्थ, ठीक है ना, अपना अवस्था या अपना कोई भी चीज चेंज कर ले, ठीक है ना, और फिर पुनः उसी अवस्था में वापस आ जाए, उसको हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। लेकिन अब मान लो कि एक आदमी ए था, बी बना, बोला कि अब देखो 20 भले हम सी हो सकते हैं, ए तो कभी। जैसे मान लो तुम्हारे पास दूध है ना? दूध में मम्मी जो है क्या की बताओ? चीनी कैसे डाल देगी? दही बनाने वाला होता है ना, दूध में हल्का सा दही डाल दो, जिसको गाँव घर में कहता है जोरन, नहीं डाल दो, तब क्या बन जाएगा? ये दही बन गया। अब घर में दादी को पता चल गया ये बात, दादी होती है, बोले दूध बर्बाद, दूध दही, अब दही से फिर से दूध बनाओ, संभव है? नहीं संभव है। ये कौन सा परिवर्तन हो गया बताइए? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में किसमें बताइए? जब एक बार जो पदार्थ है, ठीक है, अपना अवस्था अगर चेंज कर ले, फिर पुनः अपना पुराना अवस्था में वापस नहीं आ सकता, उसी को हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो बताओ मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? तुम लोग बताओ हमको क्या मतलब है? खाना का पचना कौन सा परिवर्तन है? बोल ही नहीं रहा कोई लोग, हम तो क्या ही बोलेंगे। तो देखो तुम लोग क्या करना है कि तुम लोग एक होमवर्क देते हैं ना, ऐसा 10 चीज का लिस्ट बनाना है, ठीक है ना, जिसमें 10 को रासायनिक परिवर्तन दिखा रहा हो और 10 को भौतिक परिवर्तन। हो जाएगा बताओ? बोलो हो जाएगा? कर लेगा? समझ में नहीं आ गया? एक ऐसा पदार्थ लेंगे जिसको हम किसी चीज में बदल देंगे और फिर उसको रिटर्न हो जाएगा अपने फॉर्म में। जैसे बैलून देखा ना, बैलून में हवा भर दो, हवा छोड़ दो, देख लिया ना? मजा आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? तो ये सब क्या है बताओ? वो याद रखेगा। चलो आगे आते हैं। ये समझ में आ गया होगा? देखो तुम लोग देखा होगा अपने आसपास में हम लोग देखते हैं, वस्तु को देखते हैं, या हम कह सकते हैं वस्तु कह लो, या कह सकते हैं कि हम लोग पदार्थ को देखते हैं, ठीक है ना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, इसको कहते हैं हम मैटर। क्या कहते हैं बताइए?
ये जो मैटर होता है ये किसी एक चीज़ से बना हुआ नहीं होता है, किसी एक चीज़ से बना हुआ कहीं कि बहुत सारे चीज़ों से, बहुत सारे कण से मिलकर बना होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे मिट्टी का ढेला देखा है तुम लोग, मिट्टी का ढेला, और उसी ढेला का अगर हम फोड़ दे तो कितना सारा बाल बिखर जाएगा, पता बिखर जाएगा ना, धूल धूल हो जाएगा। नहीं है गाँव में देखना रोड पर कैसे धूल उड़ते रहता है। तुम घर से निकलेगा शाहरुख खान बन के और जैसे ही वापस आएगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी बन जाएगा। देखा नहीं देखा है? सोचा कहीं जाएंगे एकदम स्कूल एकदम बाल खड़ा करके ऐसे, स्कूल पहुँचते पहुँचते बाल दुग ऐसे हो गया है, एक ऐसे चल गया है, अब पूरा इस पर धूल लग गया है ना, तो वो सब होते रहता है। जो धूल देखो वो सब क्या है कि वो सब जब धूल जब गीला हो जाता है, जब गीला हो जाता है तो चिपक जाता है। क्या करता है यानी सब आके चिपक जाता है और एक दूसरे को क्या करता है, एक दूसरे से गठजोड़ बना लेता है, तो वो ढेला बन जाता है। वही जब फोड़ दो अलग अलग हो जाता है। तो पदार्थ के बारे में कुछ ऐसा ही बात, जैसे हमारा जो बॉडी है, ये पूरा बॉडी ये सेल से बना है। किससे बना बताइए? पढ़े हुए हम लोग कि हमारा जो बॉडी है वो कोशिका से बना है, यानी हमारे जो बॉडी का जो सबसे छोटा इकाई है वो क्या है बताइए? कोशिका है। ठीक है, उसी प्रकार से पदार्थ का भी छोटा इकाई है। पदार्थ का क्या बताइए? छोटा इकाई है, छोटा सा कण। तो पदार्थ जो है बहुत सारा कणों से मिलकर बना, वो कण के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम जो है बस समझा रहे हैं। और पदार्थ के बारे में हम ये पढ़ चुके हैं कि पदार्थ के जो है ना करीब 5 अवस्था है। कितना अवस्था बताइए? ठोस, बोस-आइंस्टाइन, कंडेंसेट। ठीक है ना? कितना अवस्था है बताइए? 5 अवस्था है। ठीक है ना? क्या क्या नाम है बताइए? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन, कंडेंसेट। जिसको ये वाला बात नहीं पता है वो क्लास 9th वाला में जाके एनसीईआरटी पूरा क्या करेगा, पढ़ेगा, उसमें तुमको पता चल जाएगा कि ये अवस्था क्या है। ठीक है ना? फिर हम तुमको कुछ बेसिक बात बता देते हैं। अब देखिए समझने वाला बात ये है कि हम पहले, अच्छा इसके बाद अब तुम्हारा लगेगा बेसिक क्लास। क्या लगेगा बता? बेसिक क्लास लगेगा। बेसिक क्लास तुम्हारा 3-4 होगा पहले इस चैप्टर के लिए, लेकिन आज नहीं, आज ये बेसिक क्लास नहीं, आज ये बेसिक क्लास नहीं है। हम तुमको ये बताएंगे पहले कि बेसिक क्लास लेना क्यों जरूरी है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये समझेंगे कि जो हम लोग का चैप्टर था, ये कहाँ था चैप्टर बताओ? ये चैप्टर दिख रहा है ना, ये रासायनिक अभिक्रिया। हम इसको समझेंगे क्या कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, हम ऐसा क्यों बोले कि जो ये परिवर्तन है इसी ये आगे जाकर रासायनिक अभिक्रिया बन गया। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, लिखो सवाल लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना, उसी समझेंगे। लिखो, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? और रासायनिक अभिक्रिया लिख के डैश दे देना। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं लिख लिया ना? जब भी किसे कहते हैं लिखिए तो अंतिम जो क्वेश्चन मार्क दीजिए, क्वेश्चन मार्क। सवाल के अंतिम क्वेश्चन मार्क होना बहुत जरूरी है। बोलो बोलो, हो गया? जी सर। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिए, या तो दो पदार्थ, कितना पदार्थ होता है ये? अधिक हो सकता है, ठीक है ना, संयोग कर ले। क्या कर ले बताइए? या एक पदार्थ को तुम मारते हथौड़ी से तोड़ दो, और तोड़ कितना बना दो? 2। ध्यान से बात को समझना। क्या बताइए? समझना है कि लिख ही देते हैं। लिखो पहले परिभाषा लिख देते हैं, फिर हम समझा देंगे, है ना? कोशिश करते हैं कि पहले तुमको परिभाषा लिख के समझाने का। तो आए हुए चलो लिखोगे, लिखो 2 या बोलना नहीं है,
दो या दो से अधिक पदार्थों का संयोग या एक पदार्थ की अपघटन की क्रिया दो या दो से अधिक पदार्थों को संयोग या एक पदार्थ की अपघटन की क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। हो गया सबका? बढ़िया से लिखना है, पहले बता रहे हैं मिला मिला के। ठीक है ना? जोर से बोलो। हो गया? कह रहा है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का संयोग, ठीक है ना, या एक पदार्थ की अपघटन की क्रिया क्या कहलाती है बताइए? रासायनिक। अब देखिए समझने वाला बात ये देखिए, यहाँ सबसे पहले लिखा है कि दो या दो से अधिक पदार्थ। हम पदार्थ हमको बता चुके हैं पदार्थ क्या होता है। संयोग मतलब पता है? संयोग मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है बताइए? जुड़ना। उसका योग होना। क्या होना बताइए? योग होना। उसका मिलन होना। क्या होता है बताइए? मिलन होना। और यहाँ अपघटन का मतलब होता है क्या कि कोई एक चीज है वो टूट के जो है अलग अलग भाग में अगर बढ़ जाए तो उसको हम कहते हैं अपघटन। क्या कहते हैं बताइए? या जब एक चीज से कुछ चीज निकलता है अलग अलग चीज, उसको हम कहते हैं अपघटन। क्या कहते हैं बताइए? समझ गए बात को? संयोग का उल्टा है अपघटन। क्या बताइए? जैसे दो चीज मिल के, देखो जैसे को मान लो, जैसे देखो ये दो चीज मिल के एक बन गया। क्या बन गया बताइए? इसको हम कहेंगे संयोग। क्या कहेंगे बताइए? लेकिन अगर ये जो है टूट के कितना बन गया बताओ, इसको हम कहेंगे अपघटन। क्या बताइए? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? सबसे पहले हम इस लाइन को समझते हैं बालक। देखो यहाँ पे कह रहा है क्या कि दो या दो से अधिक पदार्थों का संयोग। देखिए सबसे पहले देखिए कि मान लीजिए देते हैं क्या कि ए और बी दोनों मिल के बना दिया। क्या बनाते बताइए? सी। कोई जरूरी नहीं कि दो एक ही बनाएगा, हो सकता है कि डी भी आ जाए, उसे कोई मतलब, हो सकता है आगे भी और भी कुछ आ जाए, उसे मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे दो आदमी, कितना आदमी बताइए? यहाँ पर तीन भी हो सकता है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है क्या कि अगर वही जो है ये जो सी है ये टूट के बना दे ए और बी। क्या बना दे बताइए? ए और बी। ठीक है ना? जब इस तरह का कोई भी काम होगा, कोई भी काम, वो कहलाएगा रासायनिक अभिक्रिया। जैसे देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं C+O2 क्या हो जाता है बताइए? कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या हो गया बताइए? कार्बन डाई, सुना है ना? जल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ध्यान से पहले बात को समझो, पहले बता रहे हैं। ध्यान से क्या करना, पहले बात को समझना है, हम पहले बता रहे हैं। इसमें किसी भी तरह का हड़बड़ाहट नहीं होना चाहिए। हड़बड़ाहट। तो रासायनिक अभिक्रिया मतलब होता है कि दो पदार्थों का मिलन। क्या होता है ये? जब दो चीज मिलेगा तो क्या होगा? रिएक्शन होगा। अब सोचो, हम जो जल है तुम्हारे पास है, जल होता है कि नहीं होता है, उसमें नमक मिला दो, अब पियो, देखो स्वाद चेंज हो गया। चीनी मिला दो, स्वाद चेंज हो गया। दूध से चाय बना दो, स्वाद क्या हो गया बताओ? चेंज हो गया है। ये सब अभिक्रिया ही तो है। ये सब क्या बताइए? अभिक्रिया ही तो है। तो हमें समझना है पहले बात। अभी ये बहुत बेसिक बात है। क्या बताइए? अब अभी हम लोग उतना ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। आपस में बातचीत करना बिल्कुल मना है। जो भी लोग आपस में बात कर रहा है वो पाप कर रहा है, उसका नंबर बोर्ड में ज़्यादा आएगा। समझ गए बात को ना? रासायनिक अभिक्रिया यही है। इस बारे में अभी और भी बात लिखेंगे। पहले ये बात समझ में आ गया ना? क्या समझ में आया बताओ? जोर से बोलो, क्या समझ में आया?
लो यही यही समझ में आया, बिल्कुल आया समझ तुमको। चलिए अब इसी में लिखेंगे, इसी में लिखो, इसी में पॉइंट बना के लिखना, पॉइंट बना के लिखना क्या कि यह कृत्रिम रूप से तथा स्वतंत्र रूप से इसके द्वारा नए पदार्थ का निर्माण होता है। लिख दिया। इसके द्वारा नए पदार्थ क्या था बताइए, निर्माण। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं बोलेगा तो पता कोई दिक्कत नहीं सर। इसके जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो क्या होगा बताइए, नया पदार्थ। अब सोचो, चाय बनाने वाला दूध का स्वाद अलग है, चाय का स्वाद क्या बताइए अलग है कि नहीं है। वो नया पदार्थ हुआ कि नहीं हुआ, नया पदार्थ हुआ या नहीं हुआ। शनिवार के दिन में एकदम खिचड़ी चावल मिला के बना कितना मज़ा आता है कि नहीं है। अच्छा चावल दाल तो मिला खाता होगा, उसका स्वाद अलग है कि नहीं है, खिचड़ी का स्वाद अलग है कि नहीं है बताओ। जबकि सेम ही चीज़ है, पता है कि नहीं, वही नमक डाला हुआ है, बस एक बाद में मिला है और एक वही बात है। जैसे कोई आदमी मान लो किसी को मरने से पहले सांस दे दो और मरने के बाद सांस दो, लेकिन टाइम भी मिलना चाहिए कि नहीं है। बट बिना टाइम से पहले तो आदमी जब मर गया तो तुम्हारा कुछ छो लाख दो, क्या मतलब है उसको, कोई मतलब है जी, कोई सेंस है इस बात का। समझ में आ गया बात को। अभी समझ नहीं आया होगा, अभी और समझ में आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए कि अगर मान लीजिए कि केमिकल रिएक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के अंग्रेजी में कहते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं बताइए, केमिकल। जैसे देख लो ये C+O2 क्या हो गया बताइए, CO2। देखो ध्यान से, C+O2 क्या होगा बताइए, जोर से बोलो, C+O2 क्या बताइए, CO2। तो ये जो C है बताइए क्या है, ये C है हमारा कार्बन, क्या बताइए कार्बन। और ये हमारा पता है क्या है, ये है हमारा ऑक्सीजन, क्या बताइए। और ये क्या बताइए, ये है हमारा कार्बन डाई ऑक्साइड, क्या बताइए। इतना बात सबको पता होगा, पता है कि नहीं है। अब देखो कि रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना है बताइए, कार्बन डाई। ध्यान समझो, ध्यान से। ये जो तीर दिख रहा है ना, ये तीर बताओ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। एक पार्ट जो है तीर के इस साइड है और एक पार्ट क्या होता है तीर के, कोई दिक्कत। अगर ध्यान से देखे तो ये देखो कौन सा साइड हो गया, लेफ्ट साइड या राइट साइड। आइए, और हम ऐसे रहेंगे तो ये कौन साइड हो जाएगा, तो ये हमारा लेफ्ट साइड है। कौन साइड है बताइए, मान लो। ये हमारा कौन सा बताइए। अब जान के तुमको आश्चर्य लगेगा, ध्यान समझना बात को, कि C+O2 जो है ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा, क्या करता है ये।
और ये क्या कर रहा है, ये रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बन रहा है, क्या रहा बताइए, उत्पन्न हो रहा है, क्या रहा बताइए, जोर से बोलो, क्या हो रहा है बताइए। जैसे सोचो अगर हम कोई भी दो चीज को बनाएंगे, सोचो कभी कभी बनाया है बताओ, अगर हम दो चीज को कभी मिला दें, दो चीज को अगर हम क्या करें बताइए, मिला दें, तो एक तो बोले दोनों भाग ले रहा है, मिलाने के बाद जो बनेगा उसको हम कहेंगे उत्पाद, क्या कहते हैं, क्लियर है बात को। तो कौन भाग यहाँ पे ले रहा है बताओ, C प्लस, बन कौन रहा है, जोर से बोलो, कौन भाग ले रहा है, बना क्या। तो देखो ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, क्या करने लगता है, ये भाग लेने वाले, इसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होने वाले, क्या होने लगता है, ये उत्पन्न होने वाले। समझ में आ रहा बात को, समझ में आ रहा है। अब तुमको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार बोर्ड में बार बार क्वेश्चन आएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को हम क्या कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को हम कहते हैं अभिकारक, क्या कहते हैं बताइए, जोर से बोले, क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट, क्या कहते हैं बताइए, नहीं बोलेगा फिर हम कैसे बढ़ाएंगे, क्या बोलते हैं बताइए, ये क्या हो रहा है बताइए, इससे बन रहा है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बनता है उसको हम कहते हैं उत्पाद, क्या कहते हैं बताइए, उत्पाद, और इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट, क्या कहते हैं बताइए। समझ में आ रहा बात को, जोर से बोलो। कोई फैक्ट्री, सोचो कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कितना सारा चीज मिल के बनता होगा, जो सब मिल के बना रहा है वो हमारा क्या है, वो हमारा क्या होता है, रिएक्टेंट है, क्या होता है ये, और जो उससे मिल के निकला, बन के निकला, उसको हम क्या कहते हैं बताइए। समझ में आ रहा बात को ना, जोर से बोलो, समझ में आ रहा है। तो अब तुमसे कोई पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन भाग लेता है बताइए, बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको हम कहते हैं अभिकारक, जो बनता है उसको क्या बताइए। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में दो पार्ट है, एक अभिकारक और एक उत्पाद। एक है हमारा बायां तरफ और एक क्या बताइए, दायां तरफ, बीच में क्या बताइए, तीर है, क्या बताइए। समझ में आया नहीं आया, इसको नोट कर लो जल्दी। जल्दी जल्दी जल्दी। और इसके बाद जो है तुम लोग का चलेगा बेसिक क्लास चलेगा कल से, ठीक है ना। अगले बार जब भी साइंस क्लास होगा तो पहले तुम्हारा 3 क्लास बेसिक का होगा, ठीक है। उसके बाद चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, समझ रहे हैं ना। बेसिक क्लास इसलिए जरूरी है कि ये रासायनिक अभिक्रिया रिएक्शन तभी समझ में आएगा जब बेसिक क्लास पूरा क्लियर होगा, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अब इसको पूरा पढ़िए। धन्यवाद।